हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं समसामयिक घटनाओं का संग्रह नॉलेज बैंक रेजिडेंस अजमेर की तरफ से। मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लाए हैं आपके लिए टोक्यो ओलंपिक 32वां जो आयोजन था ये ओलंपिक का। ये बेसिकली ये जो है टोक्यो ओलंपिक जो है 32वां जो होना था वो 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसका आयोजन 2021 में करना पड़ा, जब कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई तब। ठीक है, तो इसका शुरुआत जो हुआ था वो 23 जुलाई 2021 से शुरू की गई थी। अगर हम इसकी पदक तालिका की बात करें तो ये हमारा देश की सूची है, ये पदकों की सूची है और एक रैंकिंग की सूची है। तो पहला रैंक आया था, पहला जो है कि है नाम है अमेरिका का, जो 113 पदक कुल 113 पदक जीता और इसकी रैंकिंग प्रथम रही। उसी प्रकार से चीन 88 पदक जीत करके सेकेंड नंबर पे रहा। जापान जो है कि 58 जो है कि पदक जीत करके थर्ड रहा, जबकि भारत 7 पदकों के साथ 48वें नंबर पे रहा। और हम देखते हैं भारत के जो पदक तालिका को। ठीक है, तो 2021 का जो पदक तालिका है वो हमें भारत को पदक मिले थे टोटल 7। तो 7 जो मिले थे, इससे पहले 6 मिला था, इससे पहले वाला जो आया था 6 में अभी तक मिल चुके थे। ये जो है कि 7 पदक इसके अंतर्गत मिले थे 2021 वाले में। तो अभी तक 6 मिले थे, अभी तक ये लास्ट है जो अभी हमारा सबसे हाईएस्ट पदक है अभी तक का, तो 7 पदक मिले थे। तो ये है हमारा खिलाड़ियों का श्रेणी। ठीक है ना, ये है खेल और उनके द्वारा जीते गए पदक। हम बात करते हैं, पहला नाम है नीरज चोपड़ा का। तो इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक दिलाया था। किसमें? तो भाला फेंक में। दूसरा है मीराज भाई चानू, ये भारोत्तोलन में जो है कि दिलाया था क्या? रजत पदक। तीसरा है रवि कुमार दहिया, ये फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जो है कि भारत को दिलाया। चौथा है पीवी सिंधु, इन्होंने जो है कि बैडमिंटन में कांस्य पदक भारत को दिलाया। लवनिना जो है कि बोरगोहिन, ये बॉक्सिंग में भारत के लिए कांस्य पदक लेकर के आई। बात करते हैं बजरंग पुनिया की, तो फ्री स्टाइल जो है कुश्ती में इन्होंने भी कांस्य जीता। और 7वां जो है और लास्ट है पुरुष हॉकी, जिसके कप्तान थे मनप्रीत सिंह। ठीक है ना, ये हॉकी में क्या ला के आए? ये लिए कुश्ती जो कांस्य पदक। इस तरीके से भारत की जो है कि ये जो हमारा जो सीट है और जो रजत पदक का और जो है कि स्वर्ण, और इस तरीके से हमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 4 जो है कि कांस्य पदकों की जो है कि प्राप्ति हुई, जो भारत का सर्वाधिक जो है कि स्कोर रहा अभी तक का ओलंपिक 2 में। अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक का जो है कि पहला पदक किसने जीता? तो जीता चियांग जो है कि चियांग, जो स्वर्ण पदक था ये थे चीनी शूटर थे। ठीक है ना। दूसरा है कि भारत का जो पहला जो है पदक कौन सा मिला? तो पहला पदक रजत मिला मीराबाई चानू के जो है कि द्वारा भारोत्तोलन में। अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई खास बातें जो भारत के लिए अकॉर्डिंग है। तो पीवी सिंधु जो भारत की खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, ये बैडमिंटन में जो है कि कांस्य पदक जीती। और ऐसा करने वाली दो पदक ये जीतने वाली खिलाड़ी है भारत की। ऐसी खिलाड़ी हैं महिला खिलाड़ी जो 2 पदक जीतने वाली जो है कि प्रथम खिलाड़ी है भारत की। ठीक है ना। तो पहला, इससे पहले जो रियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था और इस साल 2021 में कांस्य पदक जीता। ठीक है ना। हम बात करते हैं पुरुष हॉकी टीम की। तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह, जो इस बार कांस्य पदक लेकर के आए भारत के लिए। इनके नेतृत्व में जो है कि 41 साल बाद जो है कि भारत जो पदक जीतने में सफलता पाई। इससे पूर्व 41 साल पहले 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जो है कि भारत स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुआ था। उसके बाद भारत की ओलंपिक की भारतीय हॉकी के जो टीम में निराशा छाया हुआ था। 41 सालों के बाद जो है भारत को कोई स्वर्ण पदक, भारत को कोई पदक जो है कि हॉकी में मिल पाया। अब हम बात करते हैं महिला हॉकी टीम की। तो महिला हॉकी टीम ने जो है कि अपने उम्मीदों से अच्छा प्रदर्शन किया। ये भारत का जो है कि प्रथम बार जो है कि सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन क्या हुआ, अर्जेंटीना से इसको हार का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से जो है चौथे स्थान से
संतोष करना पड़ा भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम को। अब हम बात करते हैं जो लोग जो है कि पुरस्कार जीत लेते हैं, यानी कि मेडल जीत लेते हैं, गोल्ड, स्वर्ण और जो है कांस्य, उनकी तो बात सब कोई करता है। कुछ खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो बाउंड्री पर पहुंच करके जो है कि निराश होकर के लौटते हैं, और कुछ खिलाड़ी ऐसा होता है जो ऐसा करते हैं जो भारत के लिए पहली बार किसी ने किया हो। तो ऐसे ही कुछ खिलाड़ी हैं तलवारबाजी, जो आज तक भारत का से कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो पहली बार जो है कि भवानी सिंह जो है कि पहली बार एक तलवारबाजी के खिलाड़ी हैं जो क्वालिफाई किए हैं, ठीक है ना, भारत की जो है कि प्रथम है, ठीक है ना। दूसरा है नौकायान में भी जो है कि नेत्रा कुमारन जो नाविक हैं, ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय हैं। अब हम तीसरा बात करते हैं जिन्होंने जो है कि भारतीय रिले टीम ये 400 मीटर में 3.25 का जो है कि नया रिकॉर्ड जो है कि कायम किया है। एशियाई देशों में पर जो है कि सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी इन्हें जो है कि कोई मेडल प्राप्त नहीं हुआ और चौथे स्थान से इनको जो है कि संतोष करना पड़ा। अब हम एक दो चीज और देखते हैं खास विशेष में कि सबसे युवा खिलाड़ी, तो सबसे युवा खिलाड़ी थे हैंड जाजा, जो 12 वर्ष के हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, सीरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और सबसे उम्रदाज खिलाड़ी जो है वो है मैरी हेना, जो 66 वर्षीय हैं, और ये जो है कि बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये भी क्या है, घुड़सवार हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे कम उम्रदार और सबसे ज्यादा उम्र के, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ओलंपिक का इतिहास। तो ओलंपिक खेलों का प्रारंभ जो है कि 776 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो है कि आरंभ जो है कि 1896 एथेंस से ही होता है। जब 1896 ओलंपिक का शुरुआत हुआ था, तब कुल जो खेलने वाले देश थे वो थे 14, और कुल जो खेलों की जो संख्या थी वो थी 43, और खेल में जो खिलाड़ी शामिल हुए थे वो थे 241। तो ये है ओलंपिक खेलों का बेसिक इतिहास। अब हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों में भारत के इतिहास की चर्चा करते हैं। तो भारत की तरफ से जो है कि 1900 में नॉर्मल पिर्चर्ड एथलेटिक्स जो खेलते थे, एथलेटिक्स में शामिल हुए थे, अंग्रेज थे, ये भारतीय अंग्रेज है, ये 2 पदक जो है कि रजत पदक जीते थे भारत के लिए, ठीक है ना। तो ये भारत की आज़ादी से पूर्व जो है कि ये शामिल हुए थे और 2 पदक जो है कि जीते थे, ठीक है ना। भारत का जो शुरुआती दौर में नॉर्मल जो है कि प्रिचर्ड एथलेटिक्स थे, अंग्रेज थे, ये इन्होंने 2 पदक भारत के लिए जीते थे। उसके बाद भारत जो है आधिकारिक तौर पे ये जो नॉर्मल प्रिचर्ड थे वो भारत का जो है कि प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है ना। ये भारतीय टीम नहीं थी बल्कि भारतीय का जो है कि प्रतिनिधित्व किया था व्यक्तिगत तौर पे। हम बात करते हैं 1920 में भारत जो है कि आधिकारिक तौर पर प्रथम बार जो है कि ओलंपिक में शामिल हुआ, और जो है कि उसके बाद कंटिन्यू अभी तक जो है कि हमें टोटल जो है कि 35 पदक अभी तक मिल चुके हैं। चौथा तो पॉइंट कहता है भारतीय हॉकी की अगर हम बात करें तो भारत की हॉकी जो है कि अभी तक 7 जो है कि कुल स्वर्ण पदक जीत चुकी है। उसमें से 3 पदक जो है कि कंटिन्यू जीती थी, 1928, 1932 और 1936 स्वर्ण पदक था वो लगातार जीता था। और भारत के लिए जो है कि पहला जो है कि व्यक्तिगत जो है कि पुरुष पहला जो है कि रजत स्वर्ण कोई भी पदक जीता भारत के लिए तो वो थे केडी यादव, जो कुश्ती में जो है कि जीते थे पहली बार, ठीक है ना। ये जीते थे हेलेंस्की में, ये जो हुआ था वो होता है हेलेंस्की में, ठीक है ना। तो हेलेंस्की में जब हुआ था तो भारत के लिए केडी यादव ने जो है कि कुश्ती में व्यक्तिगत तौर पे जो है कि प्रथम जो है कि कांस्य पदक प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी बने थे। इस तरीके से आज जो है कि हमारा ओलंपिक का जो है कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन तो जो है कि हर हाल में चाहे वो इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो आप इसमें से थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन तो अनिवार्य है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं नए जो है कि टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।